राम राम साथियों, मैं हूं पारस राजस्थानी और आज पे मारवाड़ी धरती पाली सोजत रमायने हाँ। और आपने बतावा देखो एक बोर्ड भी लागोड़ो है और मैं कैमरामैन ने कहूँ कि दिखावे पार्किंग स्थल जको अटे बहुत सारी टू व्हीलर जको दुपहिया वाहन है वे अटे पड़ी है और मुख्य प्रवेश द्वार है जिसमें पे मायने जा रही और अटे कुछ श्रद्धालु भी बैठा है और किन टाइप रो कार्यक्रम है वो अटे कई आयोजन हो रही है उन्हीं जानकारी भी ले और कुछ श्रद्धालु है वो भी आ रहा है बस द्वारा और अलग अलग वाहनों द्वारा लोग आ रहे हैं वो मिला। राम राम सा। राम साहब। कई नाम आप? गुलाब सिंह सर। कटु बता रहा बेड़ा थी सर। तो अटे आश्रम में आने रो कई कारण आज की कर बता रहे? सत्संग है सर। हाँ सत्संग है कोई बेड़ा थी सुनवा ही है सर। आप रामपाल जी ने कितना टाइम जान रहे हो? मैं साहब 2005 थी जान। तो 5 में कहीं आप नाम उपदेश लियो? नाम उपदेश लिया था। कई कारण लियो आप रामपाल? हाँ हमको सब सुख की शांति मिली है सब बात ठाटे से। ठीक सर। तो श्रद्धालु आ रही है आप देख सको और मैं एक बहन जी मिला। नमस्ते। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? दुर्गा। कहाँ से आए? जोधपुर से। तो यहाँ सतलोक आश्रम सोजत आने का क्या कारण रहा? आज किस लिए आए आप? आज गुरुजी की सत्संग है इसलिए। तो सत्संग तो आप घर पे भी सुन सकते थे। घर पर तो सुनते हैं पर यहाँ पर आने से ज़्यादा पुण्य मिलता है परमात्मा। धन्यवाद। तो अब पे मुख्य जो गेट है उन्होंने मायने जा रही और कुछ श्रद्धालु है अटे खड़ा है आप देख सको और जो अटे लोग बैठा है कुछ नंबर भी है और टोकन भी यार हाथ में है। तो जटे आने वाला श्रद्धालुओं रे वास्ते जूतारी व्यवस्था व्यवस्थित की गई ताकि उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो। ये यहाँ पर कुछ साहित्य है संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित ज्ञान गंगा और गीता गहरी नज़र गीता मुक्तिबोध इन टाइप का साहित्य है संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित। नमस्ते। हाँ नमस्ते। आप बताओ लारे कट्टा किना है कई कारण है लारे कट्टा कहना पड़ जाए कही है? ये जो भगत जी जो सत्संग सुनने आए हैं वो जब रास्ते में उनके लिए भंडारा वितरण किया जाएगा। रास्ते का भंडारा है। तो अटे भंडारो भोजन हो को नहीं गई? बिल्कुल है साहब। जो रास्ते में दूर आया है उन रास्ते में ने भंडारो है अट्टा भंडारो किनारे बाद रो। तो ए था जको बतायो कि मतलब रास्ते रे वास्ते लोगों रे वास्ते भंडारी मायने हाँ कुछ स्पेस छोड़ जुड़ो है जगह छोड़ जुड़ी है और उठे पार्किंग स्थल है जटे आने वाला जगह दूर दराज लोग आया है हमारी गाड़ियाँ अटे व्यवस्थित रूप में पड़ी है। तो आप देख सको अलग अलग जिलों आयोड़ा है। हाँ तो लगभग 5-7 जिलों मतलब अटे लोग आयोड़ा है इन्हें सत्संग ने सुनने वास्ते। एक संभाग्य स्तरीय सत्संग संत रामपाल जी महाराज रे सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग आज रखी गई है। साथियों अबे आई गया जटे आश्रम रे मायने भंडार घर है जटे मतलब भोजन री व्यवस्था की गई है और आप देख सको कि एक व्यवस्थित देख शादी में पे जमा देखा खड़ा खड़ा खाना खा रहा है जूठो छोड़ रहा है या किन टाइप का कार्यक्रम है लेकिन अटे आप देखो कितो व्यवस्थित रूप एक लाइन बैठा है जगह पुरुष श्रद्धालु है। तो इन्हें सत्संग ने जगह श्रवण करने आया है वे लोग अटे अब आज सत्संग स्टार्ट होने वाली है उन्होंने पहला भोजन जो है कर रहा है। तो आप देख सको मतलब सफाई रो भी बहुत ध्यान रखियो अटे मतलब हज़ारों लोग आबार तक भोजन कर लियो है उन बाद में भी मतलब बहुत व्यवस्थित और साफ सुथरा है अटे। तो अब पे उन जगह आ गया साथ साथ अटे जी महिला श्रद्धालु है वे अटे भोजन कर रहा है और सत्संग कुछ ही देर में प्रारंभ होने वाली है। तो इन सत्संग ने सुनने वास्ते छोटा छोटा बच्चा भी आया है और महिलाएं भी हैं और पुरुष लोग भी इन सत्संग ने सुनने आया। तो मतलब सभी वर्ग रा लोग इन्हें सत्संग ने सुनने वास्ते आया है। जो भोजन भंडारो जो लोग रे साथ ले जाने वास्ते जका सत्संग दूर दराज आया सुनने वास्ते हमारे वास्ते तो जक भंडार करे जटे भोजन बन रही है और महिलाओं द्वारा जो
रोटी बेलने की व्यवस्था चल रही है और एक देसी रूप में देखो आप जो कि सिकाई चल रही है इन्हें रोटियाँ री बहुत ही व्यवस्थित काम चल रही है। सतलोक आश्रम सोजत पाली राजस्थान रे मायने और महिला श्रद्धालु है जगह आपरी अटे सेवाएं दे रहा है। श्रद्धालु है जगह अटे आपरी सेवाएं दे रहा है। सतलोक आश्रम सोजत रहे वाइने यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए जो चाय की व्यवस्था होती है उसके अंदर जो दूध है वो पड़ा है यहाँ पर भंडार घर के अंदर। कई नाम है आपका? रुक्मणा दास ये जगह आया बाढ़ में से तो आप हाथ में और कई है कई कर रही हो आप? सफाई करो साहब। क्या नहीं सफाई कर रही हो? सफाई भंडारो कर रहे हैं ना भगत इंगा कोई कण खिंजी है ना इंगी सफाई करो तौर पे है जी। अच्छा अनरो एक भी कण अगर कटी गिरी हो हाँ तो सफाई करो आप? बिल्कुल सफाई करो। तो आप अटे मतलब पैर हाथे काम करो कि कर कही है? नहीं पैंग हाथ नहीं मारे गुरु जी के रामपाल जी महाराज परमात्मा के काम करो फ्री में बिल्कुल कोई पैया ये नहीं सेवा कर रहे हैं। एड़ो थाने कई लागो रामपाल जी में देखो आप रामपाल जी रो बुढ़ापे में धोले साफ पैर जुड़ो थे रामपाल जी उपदेश लिया है। परमात्मा है साहब। वे तो जेल में बैठा केड़ा परमात्मा है? परमात्मा सामर्थ धनी है। जेल में वो नहीं है। जेल में काल की जेल में तो अपना है आप हाँ काल की जेल में बिल्कुल। तो आप की कर लियो नाम हो रामपाल जी हो कई जची एडी शास्त्रों अनुकूल जानकारी है बिल्कुल। रामपाल जी ने जानकारी आगे बताई जना माने निगे सच्चाई बिल्कुल सही सच्चाई है। तो इन भक्तियों की थाने लागो के तो जीवन में चौन हो कि बिल्कुल कहीं हो हर बात दूर देर से खुल गई एंड हर बात सुख शांति होगी और कोई दुख पाक दूजी नहीं है। सुख शांति है घर में आराम हूँ आपको निर्वाह करो एंड अरे कोई बिल्कुल सही। धन्यवाद सर। तो महिला श्रद्धालु द्वारा अटे जगह बर्तन सफाई आप देखो कितनी मतलब 5-6 पानियों मतलब बर्तन की सफाई हो रही है मतलब स्वच्छता रो पूरा ध्यान रख रही है अटे लोग। तो अबे पे जटे पुरुष लोग भी है वे अटे बर्तन सफाई रो काम कर रहा है। राम राम साहब नमस्कार। राम राम साहब। कटु बता रहे आप? नागौर डिस्ट्रिक्ट मेड़ता तहसील गांव असोलाव से। कद आया आप? कल आया था। तो सतलोक आश्रम सोजत आने का ही कारण रही हो किन वास्ते आया आप? हम हमारे कर्म बनाने के लिए आए हैं। हमारा सेवा भाव और सत्संग सुनने के लिए। तो आप बर्तन की सफाई है आप मतलब किन प्रकार रिया करे आप रे निःशुल्क है सेवा सशुल्क है कई है? ये बिल्कुल निःशुल्क है। हमारे गुरु जी की दया से ये सेवा चल रही है। तो आप देख सकते हो मतलब बर्तनारी सफाई रो बहुत ध्यान रखे एकदम नीट एंड क्लीन पानी है। सफाई रो बहुत ध्यान रखे अटे सतलोक आश्रम सोजत रहे मायने। और ये देखो श्रद्धालु है छोटा छोटा बच्चा है। तो आप देख सकोगे लगातार श्रद्धालु सत्संग सुनने आ रहा है सतलोक आश्रम सोजत में कतार लागोड़ी है लगातार पे कुछ श्रद्धालुओं को मिला। तो मारे हाथ एक श्रद्धालु है वो मिला। राम राम सा। राम राम सा। किस जगह आया आप? बावियों आया सा। तो बावियों अटे सतलोक आश्रम सोजत की करावण हो आप? सतलोक आश्रम रो नामदान लियो मैं अटे 4-5 महीना पहले और यूँ साल भर पहले भी लियो यूँ बरवाले भी नामदान लियो। उन्होंने मारे घर में फायदो भी हो चौंदनो भी हो जी मैं मारे है जो घर फैमिली में 3 जीव और तीनों ही नामदान लियो। और आश्रम में माने पतो चलियो कि पाली जिला री अट संगत वही और 30 तारीख ने आयोजन में आया अटे जो दंडोत प्रणाम करो बाबूजी रा संगत रा दर्शन रही और अटे सत्संग होना कबीर साहब री। तो कबीर पंथी रत और भी आश्रम में थे इन आश्रमों क्यों जुड़िया एडो कई लागो था ने? इन आश्रमों मारे फायदो भी हो। पहले मैं देवी देवता रह जाता भोपाल साधु रह जाता उठू मारे एक बच्चों वो ठीक नहीं भी अटा आऊँ ढुका बच वो बच्चों ठीक भी गो कहीं हो बच्चा रे पहले माइंड री तकलीफ बतावता
और कोई कहता भूत लागोड़ो है, कोई कहता हवा लागोड़ी, कई साधु संतन के ठगैया में और कटे ठीक नहीं हुई। अटे नामदान लिया पर वो भगवान कबीर साहब री माला फेरे, प्रथम नाम रो सेवन करे और सत नाम रो डॉक्टर ने बताता थे अट आश्रम आवने कई डॉक्टर बताता डॉक्टर रो इलाज 6 साल तक चलायो, जो हौल नहीं रियो, मोचो ही नहीं छोड़ियो। अबे वो धंधा मात है कबीर साहब री मेहरबानी हो। यो गाँव है आप भावी भाभी में कई नाम जाने था, अगर कोई लोग पूछना चाहे तो हाची बात है कूड़ी मनु क्या आप बात हायंग हाची है जन मारो मन बदियो। अब देखो ए बच्चों आज गई आज नामदान लेने बात आया, घर में 3 जी वहाँ बच्चों नामदान लियोड़ो है, मैं नामदान लियोड़ो हूँ, यही क्या अपन तो है जी को कबीर परमेश्वर ही है, बाकी सब झूठी बात हो। तो ए था श्रद्धालु जका धन्यवाद आप अनुभव बतायो। आश्रम सोजत्र मायने और एक श्रद्धालु नमस्कार क्या नाम है आपका? गिनोदासी। कहाँ से है? यही सोजत से। नज़दीक सोजत से आए आप? हाँ जी। तो यहाँ किस लिए आए आप सोजत से? सत्संग सुनने के लिए आए। सत्संग तो घर पे भी बैठ के सुन सकते थे आप। नहीं, यहाँ पे हमें सत्संग सुनने के लिए आए। हमें यहाँ ज्ञान होता है, मोक्ष का मार्ग मिलता है, परमात्मा की भक्ति मिलती है, सही भक्ति मोक्ष मार्ग होता है। यहाँ बुराइयों से दूर भी किया जाता है, नशे पत्ते से छुटकारा पाया जाता है, दहेज मुक्त शादी भी होती है। तो सोजत वालों को आप क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? इनको यही संदेश देते हैं कि आप भी आए, सत्संग सुने, बुराइयों से दूर रहे और यहाँ पे बहुत अच्छा ज्ञान है परमात्मा। धन्यवाद। बारे पे हाँ सतलोक आश्रम सोजत रे मुख्य पांडाल रे बारे जटे कुछ ही समय रे बाद में सत्संग स्टार्ट होने वाली है। श्रद्धालु आ रहा है, कुछ भोजन कर रहा है, कुछ आ रहा और कुछ ही समय बाद में अटे सत्संग प्रारंभ होला। तो आपने पूरी कवरेज डाला है सत्संग री। तो अटे है प्रणाम स्थल जटे लोग आपरे गुरुदेव ने प्रणाम करिया है। जैसे गीता में भी बार संत रामपाल जी महाराज श्रद्धालु बताया कि तत्वदर्शी अंदर दंडवत प्रणाम करने बताया। तो प्रणाम करे आप गुरुदेव ने और मुख्य जो आश्रम रो मुख्य पांडाल और कुछ ही समय में संत रामपाल जी महाराज रे सानिध्य में LED प्रोजेक्ट के माध्यम सत्संग प्रारंभ होने वाली है। और संत रामपाल जी महाराज रे सानिध्य रे मायने और आप हमारे लारे देख सको काफ़ी संख्या रे मायने लोग इन्हें सत्संग में सुनने वास्ते आया है। अच्छी संख्या में जगह मायने 5-7 जिलों भगत लोग आया है। संत रामपाल जी महाराज पूरे राजस्थान और अन्य जगह भी श्रद्धालु है। रामपाल जी महाराज का LED प्रोजेक्ट के द्वारा संत रामपाल जी महाराज का LED प्रोजेक्ट के माध्यम से 1 दिवसीय सत्संग में महिला श्रद्धालु भी इस सत्संग श्रवण करने के लिए आई है, आप देख सकते हो। तो सत्संग में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं और महिलाएं भी इस सत्संग को श्रवण करने के लिए अलग अलग जगह से आए हैं। LED प्रोजेक्टर के माध्यम से 1 दिवसीय सत्संग संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया है सतलोक आश्रम सोजत पाली राजस्थान के अंदर। तो अभी हम सत्संग पंडाल के अंदर है और यहाँ पर कुछ श्रद्धालु है जो सत्संग सुनने आए हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। नमस्ते बहन जी। सत्संग। क्या नाम है आपका? मेरा पिंकू दासी। कहाँ से है? जयपुर से। तो ये बताइए कि जो सत्संग है आज तो फेसबुक यूट्यूब हर प्लेटफॉर्म पर संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम आते हैं, हम भी देखते हैं, हमें पता है। तो आप जयपुर से यहाँ किस लिए आए? जी सर, यहाँ सत्संग रखा गया है तो हम सत्संग के देखने गुरु जी के लिए सत्संग सुनने के लिए आए हैं। जैसे कहते हैं ना, कबीर साहब जी ने कहा है कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभियान, जो जो पग आगे धरे सो सो यज्ञ समान। सच्चे संत के सत्संग में जाते हैं तो हमारे करोड़ों पुण्य बनते हैं, इसलिए हम लोग सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पर तो संत रामपाल जी महाराज नहीं है, यहाँ तो वही LED प्रोजेक्ट के माध्यम से सत्संग सुन रहे हैं। आप घर पे भी सुन सकते हो मोबाइल पर। तो ये यहाँ आकर आपको क्या मिलेगा? इतने दूर से फालतू में आपने पैसा वेस्ट किया, समय का दुरुपयोग किया यहाँ आकर, तो ये समझ में नहीं आ रहा है। जी सर, देखो समय वेस्ट नहीं होता। अभी मैंने आपको एक वाणी बताई है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो आगे पग धरे सो सो यज्ञ समान। हम सच्चे संत के सत्संग सुनने जाते हैं तो हमारे करोड़ों पुण्य बनते और पाप कर्म होते जो हमारे कटते हैं। लाभ बताया और मैं तो बताया। धन्यवाद।